कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति छोड़ देंगे? क्या प्रशांत किशोर अब बिहार छोड़कर बाहर चले जाएंगे? देखिए, तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब आपके मन में चल रहे होंगे और इस बात का ऐलान भी अब खुद जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कर दी है कि प्रशांत किशोर भविष्य में अब राजनीति करेंगे या नहीं, बिहार में अब प्रशांत किशोर रहेंगे या नहीं। देखिए, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम है उत्तम और आप भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, जब चुनाव प्रचार हो रहे थे, जब बिहार में बिहार चुनाव की तैयारी चल रही थी, तब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर चुनाव में जेडीयू को 25 सीटें आ गई तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे और संन्यास ले लेंगे। इस तरीके की बात जो है प्रशांत किशोर ने की थी। अब बिहार में चुनाव भी हो गए हैं, उसका रिजल्ट भी आ गया है और जिस तरीके से लोगों ने एनडीए का समर्थन किया है और जो संदेश लोगों ने देने का कोशिश किया है, उससे अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति से इस्तीफा ले लेंगे या संन्यास ले लेंगे। राजनीति से प्रशांत किशोर इस्तीफा लेंगे। देखिए, तमाम ऐसी बातें चल रही है। इसी बीच जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस मुद्दे पर जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ने जब ये बात कही थी उस समय बिहार में कुछ और माहौल था। उसके बाद बिहार में बहुत चीजें में बदलाव आए, जैसे जिसके बाद नीतीश कुमार ने कई सारी घोषणाएं की। प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनसुराज के उदय सिंह, उन्होंने तो वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को घूस दिए हैं। इस तरीके के बात जो है जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति से संन्यास लेंगे, तब उन्होंने कहा कि मैं प्रशांत किशोर का स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ। ये सवाल आप खुद प्रशांत किशोर से पूछ सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया था कि जेडीयू को 25 सीटें से कम आएंगी या फिर 25 सीटें ही आएंगी तो मैं संन्यास ले लूंगा, उस समय का माहौल बिहार में कुछ और था। लेकिन अब जब चुनाव हुए हैं उससे पहले तक माहौल बदल गए थे। जिस तरीके से घोषणाएं हुई हैं, हालांकि ये सब घोषणाओं का उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनके कहने का जो तात्पर्य है वो यही था। प्रशांत किशोर अभी मीडिया से बच रहे हैं, वो मीडिया से अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मीडिया से जब वो रूबरू होंगे तो उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि क्या आप राजनीति करिएगा या फिर आप राजनीति से इस्तीफा ले लीजिएगा। लेकिन आपको एक बात का क्रेडिट जो है प्रशांत किशोर को जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने वो पदयात्रा बिहार में की है। प्रशांत किशोर घूमे हैं बिहार में और जहाँ एक समय वो लोगों के लिए रणनीति बनाते थे, वो बिहार घूमे हैं। बिहार में जो समस्या है, पलायन की जो समस्या है, जो शिक्षा की समस्या है, इस मुद्दों पर उन्होंने लोगों को जागरूक किया। लोगों को जागरूक किया कि आप जिसको वोट देते हैं वो उन्होंने आपके लिए क्या किया। अब आप इस बार जब वोट करने जाइए तो अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े उसके लिए वोट दीजिए। लेकिन ये सब जो तमाम जो उनकी जो बातें थी वो जनता पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई और जनसुराज का भी जो खाता है इस बिहार चुनाव में नहीं खुला और उनका भी जो सुपड़ा है वो साफ हो गया। 243 सीटों पर उनकी तैयारी थी। कई ने नॉमिनेशन नहीं किया, कई ने दूसरों को समर्थन दे दिया। लगभग 240 सीटें पर उनके जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़े हैं और लगभग 90% जो उनके कैंडिडेट हैं उनका जो जमानत है वो जब्त हो गया है। लेकिन जो सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास लेंगे, इसका जवाब तो सिर्फ प्रशांत किशोर ही दे सकते हैं, क्योंकि जो बातें हैं, जो ऐलान है वो खुद किए थे कि 25 सीटें से कम आई तो वो इस्तीफा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे। तो अब जब प्रशांत किशोर रूबरू होंगे मीडिया से तो उनसे सवाल ये जरूर पूछा जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर संन्यास ले लेंगे राजनीति से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को
हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386